बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर मैं पीएमसी के नाअहलियों के साथ और पीएमसी के एक ऐसे ब्लेंडर के साथ आपके साथ हूँ कि आप सुन के शॉक हो जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, जो कि पूरी दुनिया में कहीं पर करप्शन होती है तो करप्शन को पकड़ के कहते हैं कि भाई ये करप्शन है और यहाँ पर ये मसला है। तो अब करप्शन को ख़त्म करने के लिए जो इदारा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का है, उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जो MD-CAT का टेंडर है उसमें सबसे बड़ा ब्लंडर किया गया है। मैं पहले आपको समझाऊँ भाई इसके पीछे क्या कहानी असल में ये है कि फॉर एग्जांपल आप जैसे पीएमसी ने टेस्ट लाना है तो ये इसका एक टेंडर निकालते हैं और टेंडर का मतलब है कि प्रोजेक्ट बना के फिर उस प्रोजेक्ट को किसी को बेचते हैं कि आप ये प्रोजेक्ट ले और हमारे ये काम करे और फिर वो उसके बदले में उनको उतने पैसे देते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक कंपनी को ये सेल आउट किया और जो कंपनी को सेल आउट किया वो कंपनी वजूद में ही नहीं आई थी। और जब उन्होंने ये सेल आउट किया, मतलब वो जो प्रोजेक्ट दिया, प्रोजेक्ट के 10 दिन बाद वो कंपनी वजूद में आई और जब वो वजूद में आई तो उन्होंने एक पैसे दिए, जो मैं पैसे आपको बता रहा हूँ अभी, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से कि उन्होंने वो पैसे दिए और जब वो पैसे देगा तो ये पैसे वो कहाँ से कंप्लीट करेगा, कहाँ से वो रिकवर करेगा? ये पैसे वो स्टूडेंट्स से रिकवर करेगा। स्टूडेंट्स जितने पैसे देंगे वो वाले पैसे इकट्ठे करके और उनका मुनाफा भी उसी में होगा। इसी तरह अगर आप देखिए तो इसमें आपको ये है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये उन्होंने कहा है कि एज कंप्लीट वायलेशन ऑफ पब्लिक Procurement Regulatory Authority (PPRA) and recommended to cancel and re-invited the national learnt on Friday. फ्राइडे का मतलब कल की बात है कि मतलब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा कि जनाब कि उन्होंने जो किया है कंप्लीटली वायलेशन है। वायलेशन का मतलब ये है कि आप एक ऐसे इदारे को वो प्रोजेक्ट दे सकते हैं जो कि ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड इदारा है, जो कि ऑलरेडी एक ट्रस्टेबल इदारा है, लेकिन ऐसे इदारे को देना कि अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता बल्कि उसका वजूद ही नहीं है और आप वो दे रहे हैं तो वो वायलेशन है। बाकी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले बताना चाहूँगा कि हमारी MD-CAT की क्लासेस 26 जुलाई से शुरू हो रही है और आपके लिए खुशी की बात है कि ACA पेशावर यानी इस ACA पेशावर के साथ अब ACA मलाखंड भी एक्टिव होगा, ACA बनेर भी शुरू हो रहा है 26 जुलाई से और मैं भी ACA सवाद भी शुरू हो जाए। लेकिन इन दोनों से आप ये कर सकते हैं, अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपने आपके लिए 25% तक ऑफ रखा है और साथ में MD-CAT की सारी किताबें भी आपके लिए फ्री हैं। अच्छा, बताना चाहूँगा जनाब कि उन्होंने क्या है कि ये जो लेटर है इसमें बाकायदा उन्होंने लिखा है कि जनाब ये क्या है, ये उन्होंने वायलेशन की है और ये जो टेंडर है, ये जो मतलब टेंडरिंग उन्होंने की है वो उस रूल की वायलेशन भी उन्होंने की है, क्योंकि ये जो प्रोसेस उन्होंने किया है ये उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं जो मैंने आपको भी बताया कि जो रूल्स हैं, जो कि PPRA है जो कि सब चीज़ों को वो करता है, 2004 में कुछ रूल्स बनाए हैं और वो रूल्स ये वायलेट करता है। उसके बाद अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो डिडंट पोस्ट द इवैल्यूएशन रिपोर्ट, इवैल्यूएशन कोई रिपोर्ट नहीं है, उन्होंने डिडंट पोस्ट द कंट्रैक्ट ऑन PPRA वेबसाइट, उन्होंने कोई कंट्रैक्ट की डिटेल नहीं दी है, उन्होंने देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन दैट वेदर इट फर्निश्ड और उन्होंने कोई रिपोर्ट ये नहीं दी है जनाब कि डिड इट फर्निश्ड और नॉट। ओके, अब उन्होंने जो कंपनी को दी है उसका नाम है SOAR टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन प्लेटफॉर्म यानी SMC उन्होंने नाम दिया है। ये वो जो अभी वजूद में आई है 10 दिन बाद, जो टेंडरिंग के बाद वजूद में आई है। अब अगर आप देखें तो उन्होंने कुछ चीज़ें नहीं की हैं जिसमें अच्छा, एंड देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन दैट वेदर इट फर्निश्ड द कंप्लायंस रिपोर्ट विद NAB और अच्छा, उन्होंने ये रिपोर्ट NAB के साथ शेयर की है जनाब, आप इसको करें। और फिर जो बेस्ड ऑन द ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट TI पाकिस्तान इज़ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान इज़ ऑफ द व्यू दैट प्रीमा फेकिया या फैक्सिस को लोग कहते हैं, PMC हैज़ कमिटेड मिस प्रोक्योरमेंट नंबर 50 और उन्होंने फिर PPRA को मुख्तलिफ सेक्ट्स हैं जैसे 7 है, 13 है, 23 है, 35 है एंड 47 है, इन सब की वायलेशन की है। और ये जो कंट्रैक्ट उन्होंने किया है, ये जो डिक्लेयर किया है ऑन द PPRA वेबसाइट विदाउट डिक्लेयरिंग, और उन्होंने PPRA की वेबसाइट पर डिक्लेयर करने के बगैर ये क्या टेंडर में भी कैंसल्ड एंड री इन्वाइटेड अकॉर्डिंग्स विद द रिकॉर्ड। इसका मतलब ये है कि ये टेंडर कैंसिल हो सकता है और ये दोबारा अनाउंस होगा और दोबारा जो है कोई लाइक इस तरह। अच्छा, अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है, ये कॉन्ट्रैक्ट इसकी लागत क्या है, ये है, इसको मैं बताना चाहूँगा, 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 11 करोड़ 55 लाख मिलियन
मिलियन रुपए इतने टू अ सिंगल मेंबर कंपनी SMC, जो कि मैंने कहा अभी वजूद में भी नहीं आई थी, उन्होंने ये दिया। फिर द PMC ने क्या किया कि ये 1,75,000 यानी कि 1,75,000 स्टूडेंट्स की का फ्यूचर उनके हाथ में दिया है कि भाई लो, जितना लूट सकते हो लूटो, जितना कमा सकते हो कमाओ। अब ये उनका काम है कि भाई ये जो पैसे हैं जो उन्होंने जितने पैसे देने थे, ये जो कितने मिलियन है, 11.5 मिलियन समथिंग है, ये जितने भी पैसे हैं जो कि करोड़ों में आते हैं, वही पैसे उन्होंने कलेक्ट करने हैं। फिर कहाँ से? स्टूडेंट से। अब वो कैसे कलेक्ट करेंगे? तो उन्होंने ये तरीका ढूंढा कि वो 6,000 रुपये, और आपको पता है 6,015 या 6,030 आप सबमिट करते हैं। ये जो ट्रांसफ़र पैसे, इधर उधर सारे के पैसे, ये सब वही लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब हर जगह कमाई है, 30 रुपये से भी कमाई है। 1,75,000 को 30 में ज़रब दें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो आप MCB को फ़ायदा दे रहे हैं 30 रुपये का, यानी 1,75,000 ज़रब 30 कितने बनते हैं? ज़रा मल्टीप्लाई कर आपको पता चल जाएगा। तो 1,30,30 तो 30 लाख तो ये हो गई। तो मतलब उन्होंने तकरीबन 50-60 लाख 70 लाख तक जो है फ़ायदा वो उसको भी दिया है। अच्छा, ये जो उन्होंने तकरीबन 1,75,000 स्टूडेंट को किया है, जो कि अगस्त में उनका टेस्ट होना है, while the said company was incorporated 10 days after the advertisement deadline। एडवर्टाइजमेंट डेडलाइन नहीं थी, मतलब कि जो उन्होंने डेडलाइन थी तो उसके बाद जो वजूद में आई है। ओके, द कंपनी आफ्टर विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट द मंथ ऑफ जून सबमिटेड एन अंडरटेकिंग रिलीजिंग 1,000 सैकड़ा, 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़, ये जो है तकरीबन इतने हैं कि जो उन्होंने इतनी, फिर उन्होंने फ़ी बताई कि भाई ये सारे पैसे उन्हें इकट्ठे तो करने हैं ना, उन्हें इकट्ठे करने हैं स्टूडेंट्स हैं, और ये फ़ी में वो करेंगे। और फिर उसके उन्होंने फिर ये सारी चीज़ें फॉरवर्ड की है किस किस को? जनाब उन्होंने ये फॉरवर्ड की है नैब को, फॉरवर्ड की है पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को की है, और उन्होंने नैब को और मुख्तलिफ उन्होंने उनसे भी इल्तिजा किया है, क्या नाम है, फ्राम द कोर्ट, के आप इस पर भी कोई एक्शन ले और आप देखिए भाई क्या हो रहा है। तो अब इसके मुकाबले में ये इसके नतीजे में ये है कि हो सकता है कि जो आपका NMD CAT का भी, ये जो अभी अगस्त की बात है, शायद ये वो हो जाए, पोस्टपोन हो जाए। और पोस्टपोन का मतलब ये कैंसिल होगा, दोबारा डेफिनेटली पोस्टपोन होगा, मतलब ये कि कैंसिल होगा और दोबारा फिर लेने की बात है। तो ये जितने भी पैसे हैं, मतलब ये बहुत हाई जो अमाउंट है जो उन्होंने कलेक्ट किए हैं, अगर आप देखेंगे तो ये जो पोल खुलना था, ये जो उन्होंने इतने डेफिनेटली करना था कि भाई 6,000 रुपये देने हैं, उन्हें गरीब और अमीर को नहीं देखा, उन्होंने पैसे कलेक्ट किए, उन्होंने नहीं देखा। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम स्कॉलरशिप देंगे। भाई स्कॉलरशिप का क्या फ़ायदा जब कोई टेस्ट देने तक के लिए नहीं आ सकता। तो अब ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो PMC एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको इधर से मिल जाएंगी। आप पाकिस्तान जी, ठीक है। तो ये कंपनी जो है, अब सबसे बड़ी बात देखो, एक बहुत बड़ा ब्लंडर ये है कि जनाब कंपनी वजूद में भी नहीं हो और आप उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने अपने लोगों को, कुछ लोगों को, चाहे कोई भी हो सकता है, ये नहीं है कि भाई PTI ने खुद किया है, PMC के कुछ लोग हो सकते हैं, अली रज़ा साहब हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, कि उन्होंने अपने बंदों को बताया कि भाई हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, आपको एक कंपनी बनाई और SMC के नाम से कि जो कंपनी होगी वही कंपनी बनाए और वही आपको मतलब वो टेस्ट लेगी। अपने लोगों को उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया, उन्होंने कंपनी बनाई, फिर उन्हें पूरे पाकिस्तान के अंदर 1,75,000 स्टूडेंट के लिए वो किया। इसका मतलब ये है कि दिस इज़ वेरी ब्लंडर। मे बी यू कैन अंडरस्टैंड दिस। कल इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।